गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए कुछ समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कुछ आप लोगों को वीडियो डालने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो कंटिन्यूस आपके पास आएंगे और आप लोग इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को मेंसुरेशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन आपकी क्या होती है? मेंसुरेशन का मतलब है एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो हम बात कर लें मेंसुरेशन में, हमारे जो फर्स्ट डायग्राम की हम बात करते हैं वो है हमारा ट्राइंगल। आपका है ट्राइंगल। ट्राइंगल मेंसुरेशन में बात करते हैं हम ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल आपका 3 साइड का एक शेप होता है, 3 साइडेड शेप होता है जो क्लोजली बाउंडेड रहता है। दोज फिगर विच बाउंडेड बाय 3 साइड, ऐसा फिगर जो 3 साइड से बाउंडेड हो उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो हम बात कर लें, इस ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अंदर ये वाला जो एरिया है, ये पोर्शन है, ये इसको हम किसी भी कोई सा भी डायग्राम हो, अंदर वाला जो पोर्शन है जिसमें हम कोई चीज़ रखें तो उसको हम एरिया इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? इंक्लूड एरिया। और यदि मान लो सपोज दैट पेरीमीटर की बात करें तो आप यहाँ से चलना आपने स्टार्ट किया और इस पर पूरा चले, आप इस पर भी हम चल रहे हैं और वापस इसी जगह पे आ गए, इसका मतलब आपने उसकी तीनों साइड के बराबर लेंथ कवर किया, तो इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर। और सर्कल में यदि बात करें तो हम इसको सर्कमपेरेंस भी बोलते हैं। अब हम बात कर लें कि ट्राइंगल का एरिया आपका क्या होता है। तो ट्राइंगल आपके 6 टाइप के होते हैं, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्राइंगल आपके 6 टाइप के होते हैं। अब हम बात कर लें उनकी भी। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द basis of angle, on the basis of, on the basis of angle, on the basis of angle। तो एंगल के आधार पर हम बात करें तो आपका फर्स्ट ट्राइंगल होगा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन, स्केलेन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपकी डिफरेंट होती है। दोज फिगर विच हैव, दोज ट्राइंगल विच हैव डिफरेंट मेजर ऑफ, डिफरेंट साइड, यानी कि जिनकी साइड की जो मेजर्स हैं वो डिफरेंट होती है। मान लो सपोज दैट हम बात कर लें, ये आपकी इक्वल नहीं होती, इसीलिए मैंने इस पर एक बार वो किया है, इस पर 2 बार और इस पर 3 बार। इसका मतलब मान लो सपोज दैट 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 होगी, ये आपकी 6 होगी, या कुछ भी हो सकती है, लेकिन तीनों डिफरेंट होगी। अब हम बात कर लें आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसो स्केलेन ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो आपका जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी 2 साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आपकी 2 साइड इक्वल होती है। तो हम बात कर लें 2 साइड, मान लो सपोज दैट हमने ट्राइंगल बनाया तो इस ट्राइंगल की ये दोनों मान लो इक्वल है और ये आपकी डिफरेंट है, तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब हम बात कर लें, थर्ड है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल में, दोज ट्राइंगल विच हैव 3 इक्वल साइड्स।
3 इक्वल साइड्स, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो देखें आप, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, इसका मतलब आपकी तीनों साइड इक्वल है, तब उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। तो आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड आपके 3 टाइप्स के ट्राइंगल हो गए। एक तो हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आपका होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आपका हो गया स्केलेन ट्राइंगल। अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ऑन द basis of angle, on the basis of angle, एंगल के आधार पर हम बात करें, तो एंगल के आधार पर हम बात करें तो आपका फर्स्ट होगा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी जिसके जिसके सभी एंगल आपके 90 डिग्री से कम, सभी एंगल आपके 90 डिग्री से कम। तो इस टाइप का ट्राइंगल आपका ये रहा। अब देखो इसके जो एंगल हैं ये आपके 90 से कम है, यानी कि 90 से लेस देन हो तीनों ट्राइंगल, तो उसको एक्यूट एंगल्ड हम ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम बात कर लें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल की, तो देखें 2 पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की यदि हम बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 से ग्रेटर हो। अब आप देखते हैं ये जो एंगल है आपका 90 से ग्रेटर है, एक एंगल 90 से ग्रेटर हो, इसका मतलब आपको उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आप बोलेंगे। हम बात कर लें थर्ड की, ये आपका सेकंड था, हम थर्ड की बात कर लें इसमें, तो थर्ड है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, दोज ट्राइंगल विच हैव 90 डिग्री एंगल, दोज ट्राइंगल विच हैव 90 डिग्री एंगल। ये आपका एक ट्राइंगल है और इसका यदि एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और ये जो सिंबल होता है आपका 90 डिग्री का होता है, किसका होता है? 90 डिग्री का। तो इसको हम ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल का एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम बात कर लें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या होता है? यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट। यह आपका तब होगा बेस इंटू हाइट, यह आपका तब होगा जब आपकी, यह आपका जब होगा जब आपका क्या दिया हो, यानी कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो। क्या दिया हो? राइट एंगल ट्राइंगल। मान लो ये सपोज दैट आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मुझे इसका एरिया चाहिए। तो देखो ये तो हुआ आपका बेस है ना, और ये हुआ आपका हाइट। और यदि मैं हाइट और बेस को दोनों को इस फॉर्मूले में जैसे इसने दिया है वैसे पुट कर दूं तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम बात कर लें नेक्स्ट है, ये आपका एरिया हुआ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की। तो देखें पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर आपका सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, पेरीमीटर के लिए मैंने क्या बताया था, मान लो सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है और मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मान लो यहाँ से चल रहा हूँ, इस पर पूरा मैं चला, इस पर चला, इस पर चला, मैंने तीनों साइड की जो डिस्टेंस कवर की वही हमारा पेरीमीटर होगा। क्या होगा वो, पेरीमीटर। तो मान लो सपोज दैट ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। तो मान लो मुझे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इक्वल टू 5 + 6 + 7। तो हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो के आया 18। ये आपका हुआ पेरीमीटर। तो ये है हमारे ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब लेकिन हम बात करें, मान लो सपोज दैट आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया है, आपको दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको उसका एरिया चाहिए। कोई भी ट्राइंगल हो उसका मुझे एरिया चाहिए, कब, तब आपको साइड दी हो। तो देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल when all sides are given equal to under root s minus b s minus c। s means सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर और ए बी सी साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम बात कर लें, ये आपका साइड ऑफ ट्राइंगल हो गया। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूले, यानी कि हम बात कर रहे थे अभी ट्राइंगल का फॉर्मूला, हम बात कर रहे थे। अब एक बार हम एक टेबल के माध्यम से इसको देख लेते हैं। क्या है आपका टेबल बना रहे हैं हम। ये सपोज दैट मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ये मैंने एक टेबल बनाई, इस टेबल को आप देखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेबल के अंदर सीरियल नंबर। देखें, ये आपका सीरियल नंबर और ये आपका नेम ऑफ फिगर, नेम ऑफ फिगर, और ये आपका सेफ एरिया, ये आपका है पेरीमीटर। वन नेम ऑफ फिगर। अब हम बात कर रहे थे अभी नेम ऑफ फिगर की। तो नेम ऑफ फिगर में या डायग्राम, तो नेम ऑफ डायग्राम की हम बात कर लें तो आपका है सबसे फर्स्ट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का शेप, और मुझे एरिया चाहिए तो मैंने आपको बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर की हम बात कर लें, सम ऑफ
सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। सेकेंड हम बात करें स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर में आपका स्क्वायर का स्टेप का ये डायग्राम होता है, और स्क्वायर का मुझे एरिया चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एरिया स्क्वायर का। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, मुझे एरिया चाहिए, तो ये आपकी साइड है और मुझे ये भी आपकी साइड है। यदि मैं साइड यानी कि इस साइड का और इस साइड का मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया आएगा हमारा साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। यहाँ देखें मुझे पेरीमीटर चाहिए, मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, क्योंकि दो चारों सेम है। तो 4 इंटू साइड क्या आएगा हमारा? 4 इंटू साइड क्या आएगा? 4 इंटू साइड। अब हम बात कर लें थर्ड पे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप देख रहे हैं कि ये आपका रेक्टेंगल है, सपोज दैट इस रेक्टेंगल की, अब आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर की तरह लग रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें ये वाली साइड इससे ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये वाली इसकी इक्वल होगी। ओके, अब ये हमारी जो बड़ी वाली साइड है उसको हम लेंथ बोलेंगे और इसको हम ब्रीथ बोलते हैं। तो जो एरिया होगा, अभी हमने साइड इंटू साइड किया था, तो यहाँ क्या करेंगे? एल इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। अब याद रखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रीथ। मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तो देखो मैंने एक लेंथ चली, एक ब्रीथ चली, एक लेंथ चली, एक ब्रीथ, यानी कि मैं 2 बार तो ब्रीथ को चल रहा हूँ और 2 बार ही लेंथ को चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? यानी कि इसको चला, इसको भी चल रहा हूँ, तो ये भी हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रीथ है। तो ब्रीथ ब्रीथ, तो देखें यानी कि 2 लेंथ प्लस 2 ब्रीथ, ये मैंने चला और मुझे पेरीमीटर चाहिए, तो मैं 2 को बाहर निकाल लूँ तो क्या आएगा हमारा? लेंथ प्लस ब्रीथ, यानी कि ये हो गया हमारा पेरीमीटर। क्या हुआ? ये पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का। किसका पेरीमीटर हुआ? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो हमने अभी तक आपको रेक्टेंगल के पेरीमीटर्स के बारे में पढ़ाया, ट्राइंगल का पेरीमीटर हमने पढ़ा, स्क्वायर का पेरीमीटर हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हम बात करें, पहली बात, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपके पॉलीगन्स क्या होते हैं। एक इसमें टर्म है पॉलीगन, हम बात कर लेते हैं पॉलीगन, पॉलीगोन, पॉलीगोन यानी कि दोज फिगर which have more than 2 साइड, यानी कि ऐसा फिगर जिसकी 2 से ज़्यादा साइड है। आप देख रहे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा यदि उसकी साइड है तो उसको हम पॉलीगन बोलेंगे। पॉलीगन का मतलब यानी कि ऐसा फिगर जिसकी 2 से साइड। अब आप बात कर लें, तो आप तो कहोगे सर ट्राइंगल में भी 2 से ज़्यादा साइड होते हैं, तो ट्राइंगल भी आपका पॉलीगन है, स्क्वायर आपका पॉलीगन है, रेक्टेंगल आपका पॉलीगन है। तो रेक्टेंगल में कितनी साइड है आपकी? 4, यानी कि इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। तो हम बात करें 5 साइड है तो पेंटागन, 6 साइड है तो हेक्सागन। लेकिन एक कंडीशन और है, हम बात कर लें रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन में भी हम बात कर रहे हैं रेगुलर पॉलीगन की। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन, दोज पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड, ऐसे पॉलीगन जिनकी जो साइड ऑफ मेजर है वो आपकी इक्वल हो। यानी कि हम बात कर लें, सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल आपका पॉलीगन है, ट्राइंगुलर पॉलीगन है, तो इसके यदि तीनों साइड मतलब इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर ट्राइंगल, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर
ट्रायंगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर ट्रायंगुलर पॉलीगन, यानी कि इसको ट्रायंगुलर पॉलीगन हम बोलेंगे। तो इस टाइप से हम पॉलीगन्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे थे अभी तक। अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो आपके क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, क्वेश्चन फर्स्ट दिया है इसने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड साइड ऑफ अ स्क्वायर whose perimeter is 20 मीटर, पेरीमीटर आपका 20 मीटर, पेरीमीटर आपका 20 मीटर। अब मुझे साइड फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्व लिखेंगे। पहली बार तो आप एक चीज देखो कि आपका एक स्क्वायर है, ओके, इस स्क्वायर का मुझे इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, चारों साइड की जो पेरीमीटर है वो 20 मीटर की बने, ओके, यानी कि P इक्वल टू पेरीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। देन हम बात कर लें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, ओके। अब आपको बता दूं कि पेरीमीटर में कितना दिया है, 20 मीटर, 4 इंटू साइड, तो देयरफॉर साइड मुझे निकालना है, तो साइड आ गया 20/4, इसका मतलब हमारा आ गया 5 मीटर। तो साइड इक्वल टू हमारा आया 5 मीटर, साइड इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से हमने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कोशिश ये करें कि आप 2 बार वीडियो देखें, जिससे कि आपको आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। टू साइड्स ऑफ अ triangle, two sides of a triangle are 12 centimeter and 14 centimeter long। दो साइड आप कितनी है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, द पेरीमीटर of triangle is 36 centimeter. Find the length of the third side. Find the length of third side. देखें थर्ड साइड की मुझे लेंथ निकालनी है, या मान लो सपोज ये आपका ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड आपको गिवन है। एक साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, एक आपकी गिवन है 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम बात कर लें थर्ड साइड मुझे निकालना है, तो इसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ नहीं करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें, चलो थर्ड हम लेट कर लें,
सोल लेट थर्ड साइड बी 1 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो, पेरीमीटर आपका गिवन है 36 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम बात कर लें यानी कि आपका 12 सेंटीमीटर एक साइड है, सेकंड साइड आपकी 14 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड आपकी x सेंटीमीटर है, और मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूंगा, तो आप देखें दोनों का प्लस आपका 12 और ये कितना हो गया 26, तो x प्लस 26 इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 माइनस 26, तो x इक्वल टू आया हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ओके, यानी कि आपकी देयरफॉर थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यह आपकी थर्ड साइड। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस की क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, थर्ड आपको क्वेश्चन दिया है, आप देखें पेरीमीटर ऑफ अ rectangular park is 35 centimeter. If its breadth is 3/4 of the length, find the length of the park. Find the length of the park. अब हम बात करें, ये हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझें आप। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क की पेरीमीटर आपको 35 है। इफ इट्स ब्रीथ इज 3/4 ऑफ द लेंथ, जो ब्रीथ है वो लेंथ की 3/4 है। तो पहली बात तो हम ये क्लियर कर लें, सोल्व डालें, आप क्लियर कर लें कि आपकी जो सोल्व आपका इफ इट्स ब्रीथ इज 3/4 ऑफ द लेंथ, ब्रीथ आपकी 3/4 है लेंथ की, लेंथ इक्वल टू L, देयरफॉर ब्रीथ इक्वल टू 3/4 ऑफ लेंथ। ओके, ये है आपका। तो हम बात करें कि मुझे क्या निकालना है, मुझे आपको पेरीमीटर गिवन है और मुझे इसकी लेंथ ऑफ द पार्क फाइंड आउट करनी है। तो लिखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, यही आपका पेरीमीटर। आपको कितना गिवन है, पहले तो आप तो ये देखें, आपको पेरीमीटर गिवन है 35 इक्वल टू 2 L मतलब L का L है, और बी आपको 3/4 ये दिया हुआ है,
ये ब्रीथ आपकी। मुझे लेंथ निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। तो इसका एलसीएम लूँगा। एलसीएम आपने 4 लिया, तो ये हो गया हमारा 4L प्लस 3L, तो ये हुआ 35 इक्वल टू 2 से काट दो, 2 टाइम कटेगा, तो ये आएगा आपका 4L और 3L 7L अपॉन 2, 7 5 जा, तो L इक्वल टू 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट की, इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट की। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप रेगुलर वीडियो देखें, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं कुछ लंबे टाइम के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।